हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का फ़ाइल होता है उसमें का जो फ़ाइल होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड, उसको कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगी कि आप कैसे बनाओगे। तो आप देखो, ये जेपी यूनिवर्सिटी का है, ये मथुरा सिंह टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का है। इसी कॉलेज से मैंने बीएड किया हुआ है। तो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये मैं आपको जेपी यूनिवर्सिटी का पहले बता देती हूँ। ये देखो, पहले हमको जो भी टॉपिक लिखना होता है, पहले हम उसका सबसे पहले फर्स्ट में हम इंडेक्स बनाते हैं। तो पहले मैं आपको अंदर का टॉपिक दिखा देती हूँ, देन मैं आपको इंडेक्स बता दूँगी कैसे लिखते हैं। और इसमें आपको जो स्टूडेंट होता है उसका कम्युलेटिव रिकॉर्ड का एक फॉर्मेट भी बनाना होता है, जिसमें स्टूडेंट्स के टोटल डिटेल होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है कम्युलेटिव रिकॉर्ड, उसको हिंदी में कहते हैं संचयी अभिलेख। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को लिखेंगे। आप इसको अच्छे से अंडरलाइन करके डेकोरेट करके भी लिख सकते हो, जिससे आपका फ़ाइल बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। और स्टार्ट करते हैं। तो आपको बीएड में जो भी फ़ाइल बनाना होता है, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करते हो, परिचय से, जिससे आपका फ़ाइल बहुत ही अच्छा दिखता है। मतलब ये स्टार्ट करने का है ही वे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे संचयी अभिलेख का परिचय। तो ये देखो, यहाँ पर उसका परिचय है। निर्देशन कार्य के लिए छात्र से संबंधित एक पत्र में सभी सूचनाएं संकलित की जाती है, जिसे संचयी अभिलेख कहा जाता है। इसके अंतर्गत छात्र से संबंधित शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, शैक्षणिक इत्यादि सभी सूचनाओं का संकलन किया जाता है। प्रायः यह ब्यौरा 3 वर्षों का होता है। इसे सामूहिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बालक से संबंधित सूचनाओं को क्रमबद्ध करके एक ही स्थान पर रखा जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद सेकेंड पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा डिफिनीशन का, संचयी अभिलेख की परिभाषा। तो संचयी अभिलेख की परिभाषा जो है वो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये जोन्स के अकॉर्डिंग है। इन्होंने कहा है कि संचयी अभिलेख एक छात्र का वह अस्थायी रिकॉर्ड होता है जो किसी विद्यालय के द्वारा वर्तमान समय तक ठीक ठीक रखा जा सकता है। वह उसका शैक्षणिक विकास है, जिसमें उसका विद्यालय उपस्थिति, स्वास्थ्य परीक्षण अंक और इसी प्रकार की अन्य संबंधित सूचनाएं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इलिन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि संचयी अभिलेख पत्र में छात्र के मूल्यांकन से संबंधित समस्त सूचनाओं का उल्लेख होता है। सामान्यतः ये सूचनाएं एक पत्र पर लिखकर एक स्थान पर रखी जाती हैं। नेक्स्ट है थॉम्स के अनुसार, संचयी अभिलेख पत्र में किसी छात्र के बारे में लंबी अवधि में एकत्र की गई समस्त सूचनाएं होती हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि संचयी अभिलेख पत्र विद्यालय अभिलेखों में एक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है, जिसमें बालक से संबंधित समस्त सूचनाओं को एकत्रित करके भविष्य में उपयोगी हेतु रखा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो संचयी अभिलेख है इसमें स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होता है वो हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संचयी अभिलेख की आवश्यकता एवं महत्व। सबसे पहले सन 1928 ईस्वी में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन में संचयी अभिलेख की आवश्यकता का महसूस किया, क्योंकि स्कूलों में इस प्रकार का भी लेखों का पूर्णतः अभाव था। संयुक्त राज्य अमेरिका शिक्षा कार्यालय संकलित आलेख की पुस्तिका में संकलित आलेख पत्र में व्यक्त किया गया। निरंतर विकसित होने वाले पाठ्यक्रम में आलेख महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं विद्यालय की क्रियाओं में भाग लेने पर प्रकट होती है, उनका आलेख रखना चाहिए। छात्र के स्वयं के विकास के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक निर्देशन तथा मात्रा का संकेत इन विभिन्नताओं द्वारा मिलता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 ने कहा है कि छात्रों के कार्यों का उचित मूल्यांकन द्वारा बाह्य एवं आंतरिक परीक्षाओं द्वारा ही संभव नहीं होगा। छात्रों के भविष्य में नवीन विषय तथा विषयों के चयन में सहायता देने हेतु उनके विकास का पूर्ण आलेख पत्र में छात्रों के द्वारा किए गए समस्त कार्यों का वितरण होना चाहिए। इन आलेख पत्रों में छात्रों की प्रगति के अतिरिक्त व्यक्तित्व के गुण, सामाजिक समायोजन, रुचि तथा अभिवृत्ति तथा अन्य क्रियाओं को शामिल किया जाता है। देश के सभी विद्यालयों में आलेख पत्र रखना अनिवार्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा है, उसके अकॉर्डिंग ये आप देख लेना।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है संचयी अभिलेख के प्रकार। जो संचयी अभिलेख है उसका भी बहुत सारा प्रकार होता है, तो वो हम उसको देखेंगे पहले। संचयी अभिलेख पत्र तैयार करने के लिए हम अपनी आवश्यकता अनुसार निम्न 3 स्वरूप में से किसी एक को चयन कर सकते हैं। आप इसमें से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हो। फर्स्ट होता है हमारा एकल पत्र, सेकंड होता है पैकेट या परत कार्ड, और थर्ड होता है संचित परत कार्ड। तो फर्स्ट देख लो। इस प्रकार के अभिलेख में एक ही पत्र होता है जिसके दोनों सूचनाएं लिखी जाती हैं। इस प्रकार के पत्र में छात्र से संबंधित अधिक सूचनाओं का संग्रह नहीं किया जाता है। यदि हमें अधिक सूचनाओं का संग्रह करना है तो एक से अधिक पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है पैकेट या परत कार्ड। पैकेट या परत कार्ड भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें रंगीन पत्र भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इस कार्ड में अनेक पत्रों पर विभिन्न सूचनाएं रखी जाती हैं। और नेक्स्ट है संचित परत कार्ड।
ईमानदारी, मतलब ईमानदारी है तो वो कैसा है, तो कर्तव्यों का पालन करती है। नेक्स्ट है समय पालन, तो वो समयनिष्ठ है। आज्ञा पालन तो आज्ञाकारी है। सहयोग तो सहयोग की भावना है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यक्तिगत राय, मतलब उस बच्चे के बारे में आप क्या व्यक्तिगत राय दोगे जिससे उसका और इम्प्रूवमेंट हो सके। तो मेरा सुझाव है कि अनन्या कुमारी पढ़ाई में सामान्य है, अगर उसे बेहतर परिवेश में रखा जाए तो उसकी बुद्धि स्तर में और वृद्धि होगी, जिससे वह भविष्य में और अच्छा करेगी। छात्रा को आसान एवं सही तरीके से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे उसकी आत्मविश्वास स्वतः प्रबल होंगी। तो ये था हमारा कम्युलेटिव रिकॉर्ड फर्स्ट। उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, बस आप दूसरे बच्चे का करोगे तो उसका डिटेल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये है हमारा अभिलेख पत्र संख्या 2। तो सेम फॉर्मेट में आप लिखोगे, ये देख लो, ये सेकंड फॉर्मेट है, वैसे ही लिखेंगे। फिर परिवार की पृष्ठभूमि इसमें भी लिखेंगे। देन आता है हमारा मनोवैज्ञानिक सामग्री, फिर आता है शैक्षणिक सामग्री, व्यक्तित्व के गुण, व्यक्तिगत राय, फिर इसमें भी व्यक्तिगत राय देखेंगे। उसके बाद आता है संचय अभिलेख पत्र 3। तो अभिलेख पत्र 3 में भी वैसे ही लिखेंगे। पहचान सामग्री मैंने आंचल सिंह का किया है, उसके घर की परिवार की पृष्ठभूमि, देन मनोवैज्ञानिक सामग्री के बाद शैक्षणिक सामग्री, व्यक्तित्व के गुण, उसके बाद व्यक्तिगत राय। व्यक्तिगत राय आप सब में ज़रूर लिखना, और ऐसा नहीं कि आप सबका व्यक्तिगत राय सेम लिख दो, नहीं, अपने अकॉर्डिंग लिखना कि वो बच्चे का क्या है, क्लास में वो कैसे बिहेव करता है, उसको किस चीज़ की और ज़रूरत है कि उसकी और इम्प्रूवमेंट हो सके, उसके अकॉर्डिंग आप लिखना। देन आता है पहचान सामग्री, ये कम्युलेटिव रिकॉर्ड 4th हो गया। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे पहचान सामग्री, तो फिर बच्चे का डिटेल लिखेंगे, तन्नू यादव का है। देन आता है घर तथा परिवार की पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य सामग्री, मनोवैज्ञानिक सामग्री, शैक्षणिक सामग्री, व्यक्तित्व के गुण, व्यक्तिगत राय। तो ये था हमारा लास्ट संचय अभिलेख 4th का ये लास्ट डिटेल था, व्यक्तिगत राय। और आप जो भी फाइल बनाओगे उसमें आप जिस स्कूल में जा रहे हो उस स्कूल का देखो, यहाँ पर स्टैम्प लगेगा और प्रिंसिपल का साइन लगेगा, तो ये आप ज़रूर करा लेना। तो ये था हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का फ़ाइल। अगर आपको और भी किसी फ़ाइल की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं उस फ़ाइल को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और आगे भी वीडियो बनाएं। थैंक यू गाइज़।